इस वीडियो में हम उन मौजज़ात के बारे में बात करेंगे जो मदीना में मस्जिद नबवी और मक्का में मस्जिद हराम की तामीर नौ के दौरान पेश आए। ये दोनों मसाजिद और साथ ही यरूशलेम में मस्जिद अक्सा इस्लाम के सबसे मुक़द्दस मकामात हैं, अपनी तारीख़ी अहमियत और अजीम मर्तबे के बाइस। जो भी कभी उनमें से किसी जगह गया है वो जानता है कि ये मकामात कितने खूबसूरत और रूहानी हैं। दरहकीकत मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी को एक मिस्री इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल ने दोबारा तामीर और नए डिज़ाइन से आरास्ता किया था। डॉक्टर इस्माइल 1908 में पैदा हुए और 2008 में इंतकाल कर गए। यूरोप से इस्लामी तर्ज तामीर में 3 डॉक्टरेट डिग्रियां हासिल करने के बाद वो मिस्र वापस आए और अपने मुल्क में गैर मुल्की इंजीनियरों की निगरानी करने वाले पहले आला तालीम याफ्ता मिस्री इंजीनियर बने। वो तकरीबन 70 साल के थे जब सऊदी हुकूमत ने मस्जिद हराम की तामीर नौ का मुआहिदा उनसे किया। डॉक्टर इस्माइल के जदीद डिज़ाइन में बरकी गुंबद, ठंडा संगे मरमर और खुलने बंद होने वाले बड़े सायेदार छाते शामिल थे। ये सब चीज़ें सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब के सख्त मौसम के मुताबिक निहायत कारआमद थी, ताकि इबादत गुजार सुकून के साथ अपने मनासिक अदा कर सकें। सायादार छातों ने धूप से बचाव फराहम किया, जबकि ठंडा संगे मरमर जमीन की शदीद गर्मी से राहत का सबब बना। ये मंसूबा महज तामीराती काम नहीं था, बल्कि लाखों हाजियों की जिस्मानी और रूहानी सहूलत को बेहतर बनाने का एक मिशन था। अब देखिए क्या हुआ। सऊदी अरब की तेज गर्मी की वजह से डॉक्टर इस्माइल ने चाहा कि खाने काबा के गिर्द तवाफ करने वालों के लिए जमीन को ठंडा रखने के लिए ऐसा मरमर बिछाया जाए जो हरारत को जज्ब करके सहूलत फराहम करे। मरमर अमूमन गर्मी जज्ब कर लेता है, लेकिन एक खास किस्म का मरमर सिर्फ यूनान के एक छोटे से पहाड़ में पाया जाता था। डॉक्टर इस्माइल ने सऊदी हुकूमत की जानिब से यूनान से बातचीत की और उस पहाड़ का तकरीबन निस्फ हिस्सा खरीद लिया ताकि मस्जिद हराम का मंसूबा मुकम्मल किया जा सके। 15 साल बाद सऊदी अरब के शाह फहद ने मस्जिद नबवी की तामीर में भी यही मरमर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की। डॉक्टर इस्माइल दोबारा यूनान गए ताकि पहाड़ के बाकी हिस्से पर बातचीत करें, लेकिन वहां उन्हें यह बताकर हैरान कर दिया गया कि पहाड़ मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो चुका है और जिस कंपनी ने उसे खरीदा था वो इत्तेफाकन सऊदी अरब ही में वाक़ थी। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि जब डॉक्टर इस्माइल ने कंपनी से राब्ता किया तो उन्हें मालूम हुआ कि कंपनी ने 15 साल गुजरने के बावजूद वो मरमर इस्तेमाल नहीं किया था। वो मरमर वैसे ही स्टोर में रखा रहा और कंपनी को ये तक मालूम नहीं था कि एक दिन वो मस्जिद नबवी के लिए काम आएगा। ये जानकर डॉक्टर इस्माइल खुशी के आंसुओं से भर गए। उन्होंने कंपनी डायरेक्टर को एक चेक दिया और कहा, जो रकम चाहें भर दें। मगर जब डायरेक्टर को इल्म हुआ कि ये मरमर मस्जिद नबवी के लिए है तो उसने कोई मुआवजा लेने से इनकार कर दिया और सारा मरमर मुफ्त में पेश कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर ये मौजज़ा नहीं तो और क्या है? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है? ये वाक़या हमारे ईमान को अल्लाह की तकदीर पर मज़ीद मजबूत करता है। ये वाक़या दिखाता है कि इस्लाम एक मौजज़ा है और अल्लाह का मंसूबा हमेशा गालिब रहता है। हम इस मुक़द्दस मस्जिद की बात कर रहे हैं जहां दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जमा होते हैं, जहां हर साल लाखों मुसलमान अपनी ईमान की तजदीद, अपने गुनाहों की माफ़ी और अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक़ मजबूत करने के लिए आते हैं। डॉक्टर इस्माइल ने वो मरमर हासिल करके मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की, उसे खूबसूरती और अमली ज़रूरतों के हसीन इम्तिजाज से दोबारा डिज़ाइन किया। ये सब इस्लामी फ़न तामीर की रूह को बरकरार रखते हुए किया गया। काबिल ज़िक्र बात यह है कि इतने अजीम काम के बावजूद डॉक्टर इस्माइल ने सऊदी हुकूमत से कोई अदायगी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अल्लाह के घरों पर काम करके पैसे लेकर अल्लाह का सामना नहीं करना चाहते। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल 2008 में दुनिया से रुखसत हुए, मगर उनकी मीरास आज भी जिंदा है। इनकी कहानी मेहनत, आजजी और गैर मामूली बसीरत की मिसाल है। इस्लामी फ़न तामीर में इनकी खिदमात और उनका पुख्ता ईमान हमेशा दुनिया भर में लोगों को मुतासिर करता रहेगा। इनकी अजीम कामयाबियां और मुआवजा लेने से इनकार इस बात का सबूत है कि इनका काम अल्लाह की रज़ा के लिए था, ऐसा अमल जो मादी फ़ायदों से बुलंद था। डॉक्टर मोहम्मद कमाल इस्माइल को याद करते हुए
हम न सिर्फ उनकी इंजीनियरिंग की महारत को खिराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि उनके खुलूस दिल, आजजी और जज्बा ईमान को भी सलाम पेश करते हैं। दो मुकद्दस मसाजिद पर उनका काम इस बात का सबूत है कि जब महारत को आला मकसद के साथ जोड़ दिया जाए, तो दुनिया पर पायदार असर छोड़ा जा सकता है और आइंदा नस्लों के लिए मिसाली नमूना कायम किया जा सकता है। अल्लाह ताला डॉक्टर इस्माइल की कब्र को नूर से भर दे और उन्हें जन्नत के आला दर्जे अता फरमाए, और अल्लाह हमें भी अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए और हमें बेहतरीन अंजाम अता करे। वीडियो कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।